रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। एक छोटी सी जगह थी, धर्मपुर। वहां एक सरकारी अस्पताल था जो दिन के टाइम में तो नॉर्मल लगता था, पर रात को उसकी दीवारें खुद किसी कहानी का राज छुपाए होती। उस हॉस्पिटल के बेसमेंट में एक पुराना मॉर्चरी था, ठंडा, अंधेरे से छाया हुआ और डरावना। वहीं का एक कंपाउंडर था, रतन, साल भर से वहां ड्यूटी कर रहा था। रात की शिफ्ट में वो अकेला ही होता था, मुर्दों के बीच। रतन को आदत हो गई थी, ना डर लगता ना घबराहट। उसका काम था बॉडीज को हैंडल करना, पेपर वर्क करना, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद उन्हें फ्रीज करना। एक रात जोरों की बारिश हो रही थी, बिजली कभी जा रही थी और कभी आ रही थी। रतन अपने रजिस्टर में एक एंट्री लिख रहा था, बॉडी नंबर 42, अननोन मेल, एक्सीडेंट केस। पुलिस बॉडी लेकर आई थी और रतन ने उसे स्ट्रेचर पर रखा था। जैसे ही वो अंदर फ्रिज का ड्रॉर खोलने लगा, उसके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका पास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो स्ट्रेचर खाली था। रतन के हाथ से फिर टॉर्च गिर गई, उसकी सांसें रुक सी गई। वो चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? तभी एक धीमी सी आवाज आई, मुझे अब ठंड नहीं लगती। वो आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आई थी। रतन ने धीरे से मुड़कर देखा, एक आदमी, पुरानी फटी हुई शर्ट, खून से लथपथ, स्ट्रेचर पे बैठा था। उसकी आंखें सीधे रतन को देख रही थी। चेहरा वही था जिस बॉडी को उसने अभी अभी रखा था। रतन ने संभलते हुए कहा, तू तो मर गया था ना रे? वो आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, मर तो गया था, पर तुमने मेरी आंखें बंद कर दी। आखिरी मर्जी पूरी नहीं हुई। फिर रतन याद करने लगा, जब बॉडी आई थी, एक छोटी चिट्ठी उसके जेब में मिली थी। उसमें लिखा था, मां से मिलना है, उसे सॉरी कहना है। रतन ने वो चिट्ठी पढ़ी जरूर थी, लेकिन बस फाइल में चिपका दी थी। अब वो आदमी, या यूं कहो कि उसकी आत्मा, उससे माफी दिलवाने आई थी। लेकिन कुछ तो अजीब था। वो आदमी स्ट्रेचर से उठ गया, उसके पैर जमीन से 2 इंच ऊपर थे, पर वो चल रहा था। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने मुझे बस एक नंबर बना दिया है, बॉडी नंबर 42, और अब तुम भी एक नंबर बन जाओगे। रतन भागकर रूम के कोने में छुप गया। उसने फोन उठाया, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। मॉर्चरी की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। आसपास के सारे फ्रिजेस के दरवाजे खुलने लगे और उस फ्रीजर्स के अंदर पड़े मुर्दे धीरे धीरे उठने लगे। रतन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। रतन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबरा गया था। तभी एक आवाज आई, ये मॉर्चरी अब सिर्फ तुम्हारे काम करने की जगह नहीं, ये अब मेरी दुनिया है और तुम पहले मेहमान हो। रतन ने जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाई और वो चिट्ठी निकालकर जोर से बोला, मैं तुम्हारी मां तक ये चिट्ठी जरूर पहुंचाऊंगा, सच कह रहा हूं। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फ्रिज के दरवाजे बंद होने लगे, हवा नॉर्मल हो गई और उस आदमी की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू खून की तरह लाल थे।
और उस आदमी ने कहा, सच? तुम मेरी मां तक ये चिट्ठी पहुंचाओगे? रतन ने हां में सिर हिलाया। उसने तुरंत ही उस चिट्ठी को पुलिस के हवाले किया और पुलिस द्वारा उसकी फैमिली को ट्रेस करवाकर उसकी बॉडी को उसकी फैमिली तक पहुंचा दिया। इसके बाद रतन एकदम से बदल चुका था। फिर एक दिन एक और बॉडी आती है। नर्स ने देखा, लेकिन कंपाउंडर रतन कहीं नहीं था। जब सब लोग नीचे गए तो उन्होंने देखा रतन अब उसी स्ट्रेचर पर मुर्दा बनकर पड़ा था। चेहरा लाल, आंखें खुली हुई, हाथ में रजिस्टर। जब भी कोई नई बॉडी आती तो एक आवाज सुनाई देती, नाम नहीं, नंबर लिखो। बॉडी नंबर 43। और उस दिन के बाद धर्मपुर हॉस्पिटल के मॉर्चुरी में कोई भी कंपाउंडर ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। कहते हैं अगर किसी ने रतन का रजिस्टर छू लिया तो अगला नंबर उसी का होता। आप सुन रहे थे डर रिबूट, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट। Reboot.